पेनाज जी, मैंने आप ही के शो पे अभी हाल फिलहाल में कहा था कि एक टैको सिंड्रोम है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, और उसी का हमने सीधा सीधा देखा कि 27 अगस्त को हमारे यहाँ पे टैरिफ लागू हुए और 28 अगस्त को ही यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान आता है कि वन डे वी विल बी टुगेदर। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि एक तरफ चाइना है, आप गालवान को नहीं आपने जिक्र किया, लेकिन मैं तो गालवान भी उसमें जोड़ूंगी। लेकिन कूटनीति में एक जो हमारा अंडरलाइन प्रिंसिपल होता है वो होता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो हम ये जो बार बार कह रहे हैं कि चाइना को अपना दोस्त मान लें, चाइना को दोस्त मानने की बात नहीं है, चाइना के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बनाने की बात है। चाइना के साथ इस बात का जरूरी है कि हम उनके साथ ट्रेड ट्रीटी की तरह बात करें, एफटीएस की तरह बात करें, उनके साथ ट्रेड नेगोशिएशन बढ़ाने की बात करें। दोस्ती और परमानेंट ये नहीं है कि आज अमेरिका से हमारा संबंध टूट गया है और अपना चाइना को हम दोस्त बना के चलेंगे, बेस्ट फ्रेंड थ्योरी, बीएफएफ थ्योरी, ये सब चीजें नहीं चलती हैं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में। कूटनीति में आपको देखना होता है कि कब आपका कहां पर ट्रेड में किस तरीके से फायदा और सौदा हो सकता है। जैसे कि मैं इसमें रिलाई करूंगी, रे डेलियो की थ्योरी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उनकी बुक आई, बहुत ही प्रचलित हुई कि द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उन्होंने पिछले 600-700 सालों का वर्ल्ड इतिहास देखा है। उसमें वो देखते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड साइकिल्स हैं, पावर्स जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने सुना हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इनकी थ्योरी के हिसाब से चले तो आपका सबसे पहले जो था डच की डोमिनेंस थी, फिर वो आपकी ब्रिटेन डोमिनेंस पे गई, फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन डोमिनेंस एंड डॉलर पे आ गई, और अब वो समय है, पहले का समय तो फिर 200-250 साल तक चलती थी वो डोमिनेंस। अब का समय है कि वो 50-60-100 साल के भीतर ही अमेरिका अपनी ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वो क्रम्बल होगी, उसकी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, और ये न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें रिक्स नेशन रशिया, इंडिया, चाइना वो आगे बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं, बिकॉज ये थ्योरी ही चलती है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की। जैसे कि आपने कहा कि उनको दोस्त मान लें, हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा कि सबसे ज्यादा दुश्मनी जो थी वो थी जापान और यूएसए की। सबसे पहले न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ही यूएस द्वारा हुआ था जापान के ऊपर, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जापान और यूएस के ट्रेड संबंध सबसे घनिष्ठ हैं। उन्होंने 1952 में जब सैन फ्रांसिस्को यूएस ट्रीटी करी, उसके तहत उन्होंने अपने ट्रेड नेगोशिएशंस करे। तो हमें इतिहास भी बार बार ये समझाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो यानी अभी हम कोई दोस्ती करने नहीं जा रहे हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपसे हमें चौकन्ना रहना है, आप हमें कब्जाना चाहते हैं, हमें आपको जवाब भी देना है, लेकिन भाई बिजनेस है, करना तो है, बिजनेस भी है, करना है, और साथ साथ अपना ये मुद्दा रखना है, क्योंकि मोदी जी ये सहज समझ रखते हैं पूरी। मैं आपको और बहुत एग्जांपल्स दूंगी जब चर्चा चलेगी, कि वो समझते हैं कि कैसे कैसे हमें शांति से जवाब देना है। हमें ये भी प्रेस करना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को 6 परमानेंट पोजीशन मिले, क्योंकि जैसे ही अगर इंडिया को वो परमानेंट पोजीशन मिलती है तो बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड की डायनामिक्स हैं, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, वो बहुत अफेक्ट